जय माता दी। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ 28 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। व्रतियों ने नहाय खाए के अवसर पर नदियों और तालाबों में स्नान करके व्रत का संकल्प ले लिया है। आज व्रती एक समय बस भोजन करेंगे, जिसमें कि कद्दू की सब्जी, सरसों का साग और भात शामिल होगा। आइए जानते हैं कि छठ की सबसे ज़रूरी बातें नहाय खाए से लेकर छठ के समापन तक। छठ पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हालांकि छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ 28 अक्टूबर से ही हो गई है। छठ पर्व एक ऐसा महापर्व है जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। लोक आस्था का यह पर्व 4 दिन तक चलता है। छठ की पूजा संतान के स्वास्थ्य, सफलता और उसकी दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास कर रखकर की जाती है। इस व्रत को सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी रखते हैं। छठ महापर्व में पहले दिन नहाय खाएं, इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। नहाय खाए के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष एक ही समय भोजन करते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन घर में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस दिन अपने घर को अच्छे से साफ रखना चाहिए। स्नान और साफ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। छठ करने वाली व्रती महिला या पुरुष चने की दाल और लौकी शुद्ध घी में सब्जी बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। परिवार के बाकी लोग भी व्रत रखने वाले के बाद ही खाना खा सकते हैं। छठ के दूसरे दिन खरना होता है, जो कि इस बार 29 अक्टूबर दिन शनिवार को है। खरना का अर्थ है शुद्धिकरण। खरना वाले दिन शाम होने पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। व्रती महिलाएं इस दिन पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम के समय इस प्रसाद को ग्रहण कर अपना उपवास खोलती हैं। इसके बाद यह प्रसाद सभी लोगों में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। इस दिन जो प्रसाद बनाया जाता है वह नए मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि इस बार 30 अक्टूबर को दिया जाएगा। इसी वजह से इसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। इस दिन से महिलाएं निर्जला व्रत प्रारंभ कर देती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने के पहले से ही रात को रखा मिश्री पानी पीती हैं और उसके बाद शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। संध्या अर्घ्य के दिन विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और बाकी मौसमी फल सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन छठ व्रती अस्तगामी सूर्य को गेहूं के आटे, गुड़ एवं शक्कर से बने ठेकुए और गन्ना, नारियल, केला, हल्दी, सेब, फल हाथों में लेकर नदी के घाट पर खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। आस्था के महापर्व यानी कि चौथे दिन छठे दिन लोग नदी के घाटों पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे पारण कहा जाता है क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ की कथा का समापन कर दिया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जो कि मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि नेपाल में भी छठी मैया के भक्त भी छठ पूजा व्रत रखते हैं। इस दौरान महिलाएं 3 दिनों तक उपवास करती हैं। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। त्यौहार का तीसरा दिन ही मुख्य छठ पूजा का दिन होता है। कहा जाता है कि छठ की हर परंपरा में पवित्रता का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। कहा जाता है कि छठ की हर परंपरा में पवित्रता का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। नहाय खाए के दिन व्रती पूरी तरह शुद्धता से घर की सफाई करती है, क्योंकि हिंदू धर्म में इस पर्व में शुद्धता का विशेष महत्व है। साथ ही व्रती पवित्र नदियों या तालाब में स्नान करने का भी विधान है। ध्यान रहे कि खाना बनाते वक्त किसी भी तरह का कोई भी वस्तु जूठ ना हो, उसे इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि जो भी घर में रहते हैं उन्हें भी शुद्धता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।